जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का पाठ प्रारंभ करते हैं। यह अध्याय अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। यह अध्याय हमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण करता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। अर्जुन उवाच ज्यायासि चेत् कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन ततु किम कर्माणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा आत्म सुख देने वाले समस्त बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस हिंसात्मक युद्ध कार्य में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। व्यामिश्रेण इव व्याक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आप्यनाम। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके परस्पर मिले हुए अर्थात अनेकों अर्थों वाले वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अतः आप निश्चय करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ्य ज्ञान योगेन सांख्यनाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले के उपदेश में तुम्हें बताया है कि संसार में मोक्ष लाभ के दो मार्ग होते हैं। ज्ञान योग के द्वारा सम्यक बुद्धि प्राप्त हुए ज्ञान योगियों का और कर्म योग के द्वारा कर्म योगियों का। न कर्माणाम अनारभात न कर्मय पुरुष श्रुते न च संन्यसनात् एव शुद्धम समाधि गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त हो पाता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यति हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जने गुणे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा विवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य हो ही जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ये तु इंद्रियाणि मनसा नियमारंभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योग गमसक्त स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध एक कर्मण। अर्थात
श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो सकता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ भी यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविध्यध्वम् एष एव अस्तु इष्टकामधुक्। अर्थात कर्म न करने से तू पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से गाया हुआ गीत नहीं है, बल्कि गीता स्वयं भगवान है। गीता का प्रचार करना, गीता का पाठ करना हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। यही भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है। गीता के किसी एक श्लोक का भी अगर दिन में आप एक बार पाठ कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो वह भगवान से आपकी नजदीकी बनाता है। गीता के अध्यायों को पढ़ने समझने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।